Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we have another topic, and this topic related to the computer system, and today we are going to discuss this topic. Our topic is software and its types. So let me clear one thing. What is software? It is a program of computer that run the computer. Software is a program that run the computer. This is a simple definition of software. Like बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को रन कर रहे होते हैं. ठीक है. There are two types of software: application software and system software. What is system software? It is designed to control the operation of a computer system like operating system, compiler, assembler, interpreters and drivers. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यहाँ मेंशन है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सॉफ्टवेयर्स को, आपकी हार्डवेयर को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है. मीन्स ये जो होता है ये मास्टर कंट्रोल होता है. इसके हाथ में मास्टर कंट्रोल होता है जिससे आपका कंप्यूटर रन कर रहा होता है. मीन्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑपरेट ना कर रहा हो तो आपका कंप्यूटर डिस्प्ले ही नहीं देगा. ठीक है. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका फ्लो कर रहा होता है सिग्नल्स को सीपीयू के साथ. सीपीयू के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके स्क्रीन के साथ कनेक्ट करके और कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स के साथ कनेक्ट होके एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है वो रन करवा रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विंडो है, लिनक्स है और मैक है, एंड्रॉयड है. दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम. आप मोबाइल्स में अक्सर जो है वो हम एंड्रॉयड का जो है वो विंडो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो हमारे कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स थे वहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थी. ठीक है. अच्छा, अब है हमारे पास कंपाइलर. व्हाट इज़ कंपाइलर? बेसिकली कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है. ट्रांसलेटर मीन्स डिक्शनरी को कहते हैं. बेसिकली कंप्यूटर से जो हम बात कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर डिस्कस करेंगे. आप जस्ट यहाँ पे कंपाइलर को ये अंडरस्टैंड करें कि कंपाइलर जो है वो किसी भी प्रोग्राम को रीड करके देता है. ठीक है. आपको ट्रांसलेट करके देता है. आपकी और कंप्यूटर की आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन को कंपाइलर की मदद से आप कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर आपसे बात करता है. तो ये कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है जो आपकी बात कंप्यूटर तक और कंप्यूटर की बात आप तक अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है. अच्छा, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर जो भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है या ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है. ठीक है. अच्छा, कंपाइलर आपने क्या समझा? कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो आपको और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद दे रहा होता है. मींस आपकी और कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है. स्क्रीन पे जो आपको ये नज़र आ रही होती है लैंग्वेज, ये आपकी ह्यूमन लैंग्वेज है जो आप इस समझ में आ रही होती है. और इसके बैकग्राउंड पे यानी कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं उस पर कंसिस्ट होती है. ठीक है. तो कंपाइलर उसको, उस मैटर को रिजॉल्व करता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है. नेक्स्ट है असेंबलर. असेंबलर जो होता है वो एक जैसे कंपाइलर है इसी तरह असेंबलर है जो कि आपकी जो आपकी लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहा होता है. मींस असेंबली लैंग्वेज में आपके असेंबल्स रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप करके आपको इसमें दे रहा होता है. ये हम आगे जाके बहुत अच्छा इसको डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ इसको ये समझें कि असेंबलर भी जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है जैसे कंपाइलर होता है. ठीक है. इंटरप्रीटर भी एक
जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसलेटर होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को आपस में ट्रांसलेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स दैट enables अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे कि लेट सपोज आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड का एक ड्राइवर होता है, माउस है, स्पीकर है और आपका माइक है, इन सब के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप USB कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के जो होते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं। तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ आपके ड्राइवर्स भी जो होते हैं वो ड्राइवर्स का इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके ड्राइवर्स नहीं होंगे तो आप लेट सपोज जो भी USB कनेक्ट कर रहे होंगे तो वो जो USB होगी वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगी अगर उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। ड्राइवर्स मीन जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठे, ठीक है, आपको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी का ड्राइवर जब तक नहीं होगा वो गाड़ी आपको आपकी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह ये भी एक ड्राइवर वही ड्राइवर है जो कि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, आप कंप्यूटर से आउटपुट निकालना चाह रहे हैं प्रिंटर के थ्रू, तो आपको पहले ड्राइवर चाहिए होगा, जो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर सपोर्ट करेगा आपकी हार्डवेयर को प्रिंटर के साथ और फिर आप जो भी सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर की फॉर्म में, तो वो सब उनके लिए आपको ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने आपको क्या बताया, ड्राइवर जो होता है वो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए आप इंटरेक्ट कर सकते हो हार्डवेयर के साथ। ठीक है, एंड next type of software is application software. There are two types of application software, package and utility. Okay, what do you mean by package? Package is a computer application consisting of one or more programs created to do a particular type of work. पैकेज क्या होता है? लेट सपोज जैसे आपके सामने ये वर्ड खुला हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस का जो है ये एक पैकेज है जिसमें आपको एक्सेल अवेलेबल है, पावर पॉइंट अवेलेबल है, वर्ड अवेलेबल है, जिसमें आपको नोट पैड और ये सब अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये एक पैकेज होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं। ओके, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सही है, उसका एक पैकेज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जैसे कि एक्सेस हो गया, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस के जो कंप्यूटर में आपको एक पैकेज होता है जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में स्पेशल वर्क कर सकते हैं। अकाउंटिंग के पैकेजेस होते हैं, जैसे कि बैंक में जो लोग वर्क कर रहे होते हैं तो उनकी जो होती है अकाउंट्स उनका जो होता है, और स्कूल्स में और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग के बाकायदा एक पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं या वो इंस्टॉल करते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने अकाउंटिंग का वर्क उस पैकेज के अंदर कर रहे होते हैं। और पैकेज क्या होता है? एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक्सेल जो है वो खुद एक फॉर्म ऑफ पैकेज है, यानी एक्सेल एक फॉर्म ऑफ पैकेज है। एक्सेल में जो है वो आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम और ऑन सिस्टम कंपोनेंट। मीन्स आप लेट सपोज आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस का जो भी वर्क होता है, यानी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक एंटीवायरस। लेट सपोज आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो ऑब्वियसली आपकी विंडो को करप्ट कर सकता है, वो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, डेटा को आपके करप्ट कर सकता है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम कहते हैं एंटीवायरस, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ताल्लुक आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होता, आपकी टाइपिंग डॉक्यूमेंट से नहीं होता, आपकी कैलकुलेशन से नहीं होता। उसका काम होता है कि आपके सिस्टम में जो जहाँ भी कहीं वायरस है वो उसको डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो आपके कंप्यूटर को मेंटेन रखने में आपकी सपोर्ट कर रहा होता है।
इस तरह के और भी बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, लेट सपोज आपका डेटा डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, ये भी यूटिलिटी मेंटेनेंस में आ रहा होता है, जो उसको बैकअप करके दे देता है। होप कि आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इसकी रिलेटेड असेसमेंट शीट है जो कि आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।